राजस्थान में घूसखोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पूरा का पूरा दफ्तर ही घूस लेते पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, घूस लेते पकड़े जाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने कहा कि जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आएगा तो कैसे मना करें। दरअसल जयपुर शहर के विकास का जिम्मा संभालने वाले जयपुर विकास प्राधिकरण की डिप्टी कमिश्नर समेत पूरा दफ्तर घूसखोरी के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया है। घूस लेते हुए पकड़े जाने के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ममता यादव एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के सामने हंस रही थी। उनका कहना था कि जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए तो भला कैसे मना कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की गई थी कि जवाहर सर्किल के सिद्धार्थ नगर में एक व्यक्ति अपनी पुश्तैनी जमीन का पट्टा लेना चाह रहा था। इसके बदले डिप्टी कमिश्नर ममता यादव 6.5 लाख रुपए और जूनियर इंजीनियर श्याम 3 लाख रुपए मांग रहे थे। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जीडीए में जाल बिछाया और फिर आरएएस अधिकारी ममता यादव, जयंत श्याम, नक्शा पास कराने वाले कर्मचारी विजय मीणा, अकाउंटेंट राम तूफान मंडोतिया समेत कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश मौर्य समेत सभी को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। यह पहली बार हुआ है कि पूरे जोन के अधिकारी ही घूस लेते एक साथ पकड़े गए हैं। जयपुर के जोन 4 के अधिकारी पट्टा बांधने के काम में लगे हुए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जीडीए के पार्किंग एरिया से घूस लेते हुए पकड़ने की कार्यवाही शुरू की। काम काफी गुप्त ढंग से हुआ और आखिर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक अधिकारी पहुंच गए। एससीबी मुख्यालय के अंदर 7-8 दिन पहले एक परिवादी आए थे और उन्होंने ये सूचना दी थी कि जोन 4 के अंदर जो उपायुक्त है वो हमारे जो पट्टे लेने हैं उनके बदले में रिश्वत मांग रहे हैं। न केवल जोन उपायुक्त, उनके जो ऑफिस के जुड़े हुए सारे लोग रिश्वत की मांग करते हैं और बिना रिश्वत के वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता। तो हमने जो परिवाद आया था उसके आधार पर परिवाद का वेरिफिकेशन करवाया गया और वेरिफिकेशन के अंदर जो जानकारी आई उसके अंदर ये था कि जो जोन उपायुक्त हैं उनके द्वारा अलग रिश्वत मांगी जा रही थी, एक जेईएन थे उनके द्वारा अलग रिश्वत मांगी जा रही थी, अकाउंटेंट और जो भी अधिकारी यहाँ पे सबके द्वारा अलग अलग अपनी हैसियत अनुसार रिश्वत मांगते हैं। तो उस दिन का हमने वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन के बाद में आज हमने जो जेईएन है श्याम आलू, उन्होंने 1 लाख रुपए लिए थे। दूसरे जोन उपायुक्त है, चूँकि इनसे 3-4 बार वेरिफिकेशन हो चुका, लेकिन आज हो सकता है इनको कोई शक हो गया, 2 लाख रुपए लेने थे इनको, लेकिन इन्होंने कहा मैं कर लेंगे। और चूँकि इनका वेरिफिकेशन था इसलिए इनको भी हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक अकाउंटेंट हैं, एक AAO हैं विजय मीणा, उनको, दूसरा एक यहाँ ऑपरेटर हैं उनको, ऐसे इस तरह से हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बिल्कुल। कितने रिश्वत की राशि बरामद? हाँ, 1,10,000 रुपये तो रिश्वत की राशि बरामद हुई है। इसके अलावा बाकी रिश्वत ली जानी थी, कुछ ये वेरिफिकेशन के दौरान पहले ले चुके हैं। तो टोटल कितने में इन्होंने डिमांड की थी? ये लगभग जो ये बता रहे थे टोटल 15 लाख के आसपास की उनकी जो डिमांड थी। तो अलग अलग लोग थे, 10-12 लोग थे। तो परिवादी था, उससे जुड़े हुए 3 लोगों के पट्टे थे। सर ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है? हाँ, इसके अलावा इनके जो 5 लोगों को जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारी 5 टीमें अलग अलग जगहों के ऊपर इनके घरों की सर्च किया जा रहा है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो जोन उपायुक्त हैं श्रीमती ममता यादव, उनको कर रहे हैं। जेईएन है यहाँ पे श्री श्याम वालू, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। AAO हैं विजय मीणा, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। एक अकाउंटेंट है और एक ऑपरेटर है। खुल गया अब आपके शहर बुलंदशहर में न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी बेहद कम दाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो मात्र 15 रुपए के खर्चे में चले 70 से 80 किलोमीटर। तो आज ही आइए और अपनी मनपसंद स्कूटी को घर ले जाइए। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, भूर चौराहा, बुलंदशहर।